बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है श्री अजामिल जी की कथा। मानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। अर्थात प्रभु का नाम भाव से लो या कुभाव से, क्रोध से लो या आलस से, प्रभु का नाम हर प्रकार से मंगलकारी है। इसका प्रमाण श्री अजामिल जी के प्रसंग को सुनकर सिद्ध होता है। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री भक्तमाल के अनुसार कन्नौज के आचार्य चयत एवं जाति चयत ब्राह्मण अजामिल ने कुल्टा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उनका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उन्हें सर्वथा भूल चुकी थी। उस उल्टा दासी से अजामिल के कई संतानें हुई। पहले का किया पुण्य सहायक हुआ, किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पास लिए आ धमके और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, हे नारायण नारायण। नारायण एक मरण आसन प्राणी की यह कातर पुकार सुनी तो भगवान के पार्षदों ने दौड़ पड़े और यमदूतों का पास उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान के पार्षद उसी वक्त आ गए। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दी कि तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। जानकर या अनजाने में भी जिसने भगवान नारायण का नाम ले लिया वह पापी रहा ही कहाँ। इस पुरुष ने पुत्र के बहाने ही सही, नारायण तो नारायण ही है, प्रभु का नाम तो लिया है, फिर इसके पाप कहाँ रहे? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। यमदूत क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक आ गए और अपने स्वामी के सन्मुख हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत निवेदित किया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले कि सेवकों, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को लेने जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार भगवान नाम ना निकला हो, जिसने कभी भगवत कथा ना सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में ना गए हों, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा ना की हो। इस प्रकार प्रभु नाम की महिमा अपरंपार है। वेदों ने भी प्रभु के नाम की महिमा का पार ना पा सके, फिर हमारी क्या विसाद है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।